पापा जी, आप मंडी आ रहे हो तो मूली जरूर लेते आना। मुझे मूली के पराठे बहुत पसंद है। मूली के पराठे? क्या बात है भाई, हमारी नई बहू मूली के पराठे खाएगी। क्यों नहीं, मैं जरूर सब्जी मंडी से मूली लेता हुआ आ जाऊंगा। इसी बहाने हम भी खा लेंगे। सुषमा, तुमने कब से मूली के पराठे नहीं बनाए? आज अपनी बहू के लिए बना देना। अच्छा पापा जी, क्या मैं अपने हाथों से मूली के पराठे बनाऊं? मैं बहुत टेस्टी मूली के पराठे बनाती हूँ। अक्सर जब भी सर्दियाँ आती हैं, तो मम्मी पापा मेरे हाथ की मूली के पराठे खाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भी अपनी बहू के हाथों के बने हुए मूली के पराठे जरूर खाएंगे भाई। खुद भी खाओ और सबको खिलाओ। हैं? क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे संस्कार है बहू में। बाजार से मैं अभी थोड़ी देर में जो है मूली लेकर आता हूँ। अच्छा वो मैं मूली के पराठे इसलिए कम बनाती हूँ क्योंकि मूली के पराठे खाकर गैस बहुत बन जाती है। सोनिया बहू, मैं तो बहुत कम खाती हूँ, मेरे लिए रहने ही देना। आज पड़ोस में कीर्तन में जाना है। पता चले मूली के पराठे खाकर गैस छोड़ती रहूं और सारा माहौल खराब न कर दूं। सुषमा, हमारी नई बहू पहली बार अपनी पसंद का कुछ बनाकर खिला रही है, तो इतने जो है नखरे दिखाने की क्या बात है भाई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी नई बहू जो है मूली के पराठे बना रही है। अपने साथ साथ वो हम सबको भी खिलाएगी भाई। मम्मी जी, आप मेरे हाथ की मूली के पराठे एक बार खाओगे तो बार बार खाने के लिए आपका मन होगा। आप खाकर तो देखो। ठीक है, बना दो, खा लूंगी मैं भी एक। सोनिया के ससुर बाजार से सब्जी खरीदने चले जाते हैं। मूली आने के बाद सोनिया ने मूली के पराठे बनाने शुरू किए। सोनिया के हाथों के बने मूली के पराठे घर में सबको बहुत पसंद आए। सोनिया को लगा कि उसके साथ साथ सबको मूली के पराठे खाने का बहुत शौक है। इसी सोच में सोनिया ने अगले दिन फिर मूली लाने के लिए अपने ससुर को बाजार भेज दिया। सोनिया, बहू तुमने मूली मंगवाई थी, मैं ले आया हूँ भाई। अरे पापा, क्या बात है, आजकल घर में बड़ी मूली आ रही है। शायद कल ही तो आप मूली लाए थे जब सोनिया ने मूली के पराठे बनाए थे। वो विकास जी, मैं आज भी मूली के पराठे बनाने वाली हूँ। अब मौसम की बढ़िया मूली आई हुई है तो उसका फायदा क्यों न उठाया जाए। बहू, आज मैं नहीं खा पाऊंगी, तुम अपने लिए बना लो। बड़ी बदबू वाली गैस पास हो रही है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, मैं भी नहीं खाऊंगा। अरे ऑफिस में कल पूरा दिन धूम धाम होती रही। पहले मैं ऑफिस में दोस्तों का मजाक बनाता था, कल मेरा उड़ रहा था। सब समझ गए कि मैं मूली के पराठे खा रहा हूँ। अपनी सास और पति की बातें सुनकर सोनिया का चेहरा उतर जाता है। अच्छा ठीक है, अब यूं मुंह मत लटकाओ, मैं खा लूंगी। हाँ, मैं भी खा लूंगा। इतना चेहरा लटकाने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, मैं सबके लिए जल्दी जल्दी बढ़िया पराठे बनाकर लाती हूँ। ये लो बहू मूली, और बना लो बढ़िया से पराठे। अरे मूली से गैस पास होती है तो वो भी अच्छी बात है। मूली में जो है बहुत गुण होते हैं। कितनी बीमारियां दूर करती है मूली। ये अलग बात है कि मूली के पराठे खाने से बदबू पास होती है, पर फायदा भी तो करती है मूली भाई। कभी कभी मूली के पराठे खा लेने चाहिए भाई, इसमें क्या बात हो गई। अब ससुर को क्या पता कि कभी कभी नहीं बल्कि सोनिया ने तो रोजाना ही मूली के पराठे बनाने शुरू कर दिए। अब तो उसके ससुराल वाले उसकी आदत से परेशान रहने लगे, यहाँ तक कि पड़ोसी भी बातें बनाने लगे। सुषमा, मैं एक बात कहूँ, हो सके तो मूली के पराठे मत खाकर आना। मैंने देखा मिसेस शर्मा के घर जब लेडी संगीत था तब तुमने कितनी बदबू छोड़ी थी। हमारे घर की पार्टी में आओगी तो भूलकर भी मूली मत खाकर आना, वरना पार्टी का मजा किरकिरा हो जाएगा। पड़ोसी की बातें सुषमा को बुरी लग गई। विकास जी, आप शाम को ऑफिस से आते हुए मूली लेते आना, कल मैं मूली के पराठे बनाऊंगी। कोई मूली के पराठे नहीं बनेंगे, अब कुछ दिन तक इस घर में मूली नहीं आएगी। देखो बहू, मूली के पराठे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इस वजह से पड़ोसी भी हमारे बारे में बातें करने लगे हैं। मैं चाहती हूँ अब कुछ दिन के लिए मूली के पराठे बनाने बंद कर दो। ठीक है मम्मी जी, आप टेंशन मत लो, अब मैं मूली के पराठे नहीं बनाया करूंगी। अगर आपको इसी से खुशी मिलती है तो यही सही। सोनिया ने उस दिन से मूली के पराठे बनाने बंद कर दिए, पर अब सोनिया अक्सर ही भूखी रहने लगी क्योंकि उसके मनपसंद मूली के पराठे जो नहीं बन रहे थे। अब ससुराल वालों से ये सब देखा नहीं गया।
फिर एक दिन जब सोनिया रसोई में गई तो उसने बहुत सारी मूली कसी हुई देखी। वो हैरान रह गई। क्या देख रही हो बहू? चलो जल्दी से अपने लिए और हम सबके लिए मूली के पराठे बनाओ। कब से तुम्हारे हाथ के मूली के पराठे नहीं खाए। सच मम्मी जी, आज घर में मूली के पराठे बनेंगे। हाँ बहू, आज घर में मूली के पराठे ही बनेंगे और कुछ नहीं बनेगा। हाँ बहू, आज घर में मूली के पराठे ही बनेंगे भाई, और कुछ नहीं बनेगा। सोनिया ने खुशी खुशी सबके लिए मूली के पराठे बनाए और खूब पेट भर कर खाए। अगले 2 दिन तक सोनिया मूली के पराठे खाती रही और खिलाती भी रही, जिस वजह से बदबूदार गैस बहुत ज्यादा बनने लगी। सैटरडे संडे पड़ गए, इस वजह से विकास की भी ऑफिस की छुट्टी थी, तो उसने भी मूली के पराठे ही खा लिए। सबको यही लग रहा था कि कहीं जाना तो है नहीं, थोड़ी बहुत गैस पास हो जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। पर एक दोपहर विकास ने ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी। उसे पापा के साथ किसी जरूरी काम से बैंक जाना था। पर सोनिया की सास के साइन की जरूरत थी, इसलिए विकास ने फोन करके सोनिया से कहा कि वो ऑटो पर मम्मी को लेकर बैंक पहुंचे। अर्जेंट उनके साइन भी चाहिए, इसलिए सोनिया अपनी सास के साथ बैंक पहुंची। वो लोग अभी बैंक का काम कर रहे थे कि अचानक एक नकाबपोश बदमाश बैंक के अंदर घुस आता है। बदमाश तो एक साथ ही बंदूक लेकर बाहर खड़ा था। बदमाश बंदूक दिखाकर सबको डराने लगता है। सब लोग अपने हाथ ऊपर कर लो और कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, समझे क्या? हम बैंक को लूटने आए हैं। मैनेजर, लॉकर में जितना भी पैसा रखा है सब इस बैग में भर दे, जल्दी कर, वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा, समझा क्या? बदमाश मैनेजर को डराया गया था कि तभी सोनिया, उसके सास ससुर और विकास सबको बदबूदार गैस पास होने लगती है। उन्हें बदबूदार पान आने लगते हैं, चारों बदबूदार गैस छोड़ने लगते हैं। ये बदबू कहाँ से आ रही है? अबे तुम में से किसने मूली खाई है? अबे जल्दी बताओ। अबे मैं ये बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे इस बदबू से एलर्जी है। मैं मूली की बदबू से बेहोश होने लगता हूँ। अब क्या करें, हम तो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, बदबूदार गैस रोके नहीं रुकेगी। वो तो अपना काम जरूर करेगी। मुझे लग रहा है सोनिया, आज तुम्हारे ये मूली के पराठे हम सबके जीवन रक्षक बनने वाले। बेटा विकास, मूली की बदबू वाली हवा से ये बदमाश जरूर परेशान हो जाएगा। कोशिश करो इसके बिल्कुल नजदीक जाकर बदबू छोड़ो, ताकि ये भयानक बदबू से बेहोश हो जाए। हाँ पापा, मुझे जोरदार बदबू वाला बाद आने वाला है, मैं इसके बाद जाकर खड़ा हो जाता हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हम सभी इसमें तुम्हारा भरपूर साथ देंगे और इस बदमाश को बेहोश करके ही अब हम दम लेंगे, बता रहे हैं। अरे फिर बताए ये जानलेवा बदबू वाला बात कौन छोड़ रहा है? लगता है तू आज मूली के पराठे खा कर आया है। जल्दी बता। नहीं नहीं, मैंने नहीं खा लिया, पहले खाता था, लेकिन रजाई में बदबू दिखाई जाती थी। अगर आपको यकीन नहीं हो तो पास आकर सूंघ लो। अबे तेरी बदबू सूंघने नहीं आया है, ये बैंक लूटने आया हूँ। पर न जाने कौन मूलियाँ खा कर आ गए। अगर किसी ने 1-2 बदबूदार पाद और छोड़ दिए तो मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगा। विकास बिल्कुल बदमाश के पीछे जाकर खड़ा हो गया। बस फिर क्या था, विकास ने बहुत जोरदार आवाज वाला भयानक बदबू वाला पाद बदमाश के मुंह पर छोड़ दिया। बदमाश से बदबू बर्दाश्त नहीं हुई और वो बेहोश हो गया। तब तक पुलिस भी आ गई और उसका बदमाश साथी भी पकड़ा गया। सब बैंक वालों के साथ साथ वहाँ इकट्ठा हुए लोगों ने भी सोनिया और उसके ससुराल वालों की खूब तारीफ की।